हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए शब्दों का वर्गीकरण। कल जैसा कि मैंने आपको स्वर और व्यंजन और वर्णमाला के बारे में बताया था, आज मैं आपके लिए शब्दों का वर्गीकरण किन किन तरीकों से होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपके सामने लाया हूँ। रचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं। अब व्याकरणीय प्रकार से होते हैं, ये विकारी और अभिकारी होते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द, तकनीकी शब्द और अर्ध तकनीकी शब्द आते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके शब्दों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, रचना के आधार पर कौन से शब्द आते हैं। तो कौन से शब्द आते हैं? योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक शब्द। तो मैं आज आपके सामने इन्हीं के नोट्स रखूंगा इस वीडियो में। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हिंदी भाषा के मूल शब्द रूढ़ ही है। हिंदी भाषा के जितने भी शब्द हैं वो क्या हैं? मूल शब्द रूढ़ ही है। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता है। रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में नहीं बांटा जा सकता है, अर्थात दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी एक शब्द के दो टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सिंपल वे में ये समझिए कि रूढ़ शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है: आम, पुस्तक, नदी, कपड़ा, गीता, लाल, आदमी, घर, घास, पानी, नल, नाक आदि। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में ये चीजें दे रखी हैं। नोट में मैंने आपको बता दिया है, सार्थक शब्द का मतलब उसके अर्थ निकलना होता है। ठीक है, ये हो गया है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द समझ गए बच्चों? अब आता है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमारी, देशभक्ति, पुस्तकालय। अब मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि राजकुमारी, राजा की कुमारी, मतलब राजा की पुत्री। क्या हो गया? राजकुमारी। ठीक है, एक से अधिक शब्द, एक हो गया राज, एक हो गया कुमारी, एक से अधिक शब्द हो गया तो राजकुमारी, राजा की पुत्री। अब हो गया देशभक्त, देश के लिए भक्ति, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, हिंदी में यौगिक शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया कि अगर कोई पूछ ले कि यौगिक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट वन, उपसर्ग प्लस मूल शब्द। पहला क्या लगता है? उपसर्ग, दूसरा होता है मूल शब्द, और मूल शब्द आपको पता ही है। दूसरा मूल शब्द प्लस प्रत्यय। ठीक है, पीछे प्रत्यय लगा होगा और पहला शब्द कैसा होगा? मूल शब्द होगा। तीसरा होता है मूल शब्द प्लस मूल शब्द, जैसे कि मैंने बताया आपको, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। और उपसर्ग प्लस मूल शब्द क्या हो गया? सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। और मित्र प्लस ता, मित्रता। ये हो गया आपका मूल शब्द प्लस प्रत्यय।
ये आपको समझ में आ गया। यौगिक शब्द इन शब्दों को कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु वे सामान्य अर्थ के प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ के लिए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे नीरज। नीरज का मीन्स क्या होता है? कमल। इसका अर्थ निकल रहा है दूसरे के लिए। वीणा पाणी, मां सरस्वती के लिए कहा गया है वीणा पाणी। दशानन किसके लिए कहा गया है? रावण के लिए कहा गया। मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण भगवान के लिए इसको कहा गया है। ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। ये मेरा वादा है आपसे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी नया चैनल बनाया है मैंने और इसका सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे लोगों की मदद चाहिए। इसलिए मेरा चैनल जो है अभी मैंने एक ही दिन हुआ है इसको बनाने के लिए, आपके पास अपने नोट्स पहुंचाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं वो इसको भेजो बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो तैयारी कर रहा है उसके पास, जो पढ़ना चाहता है उसके पास। ठीक है बच्चों।